नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप कोई सा भी ट्रेन टिकट बुक करते हैं, यदि आप वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करते हैं या फिर आपका यदि कंफर्म टिकट है, तो यदि आप वेटिंग या फिर कंफर्म टिकट को यदि आप कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने में जो है आपको चार्जेस क्या लगने वाले हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यदि आपका वेटिंग लिस्ट टिकट है तो आपको क्या चार्जेस यहाँ पे करना होगा। तो यदि आपका जो टिकट है, या तो आपका टिकट फर्स्ट एसी है या फिर सेकंड एसी है या थर्ड एसी या थर्ड एसी इकोनॉमी या फिर स्लीपर क्लास या फिर जो है आपने सेकंड सीटिंग टिकट यदि बुक किया है, तो उस केस में जो है आपको 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस यहाँ पे करना होगा यदि आप कोई सा भी वेटिंग लिस्ट टिकट आपका कैंसिल करते हैं। ये सारी टिकट के लिए जो है आपका फिक्स होता है 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी। ये जो आपका जो यहाँ पे 60 रुपीज़ जो है प्लस जीएसटी है वो पर पैसेंजर के रूप में है। यदि आपने 5 लोगों का टिकट बुक किया है तो उस केस में आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे आपका चार्जेस के रूप में कट जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट टिकट में तो आपका 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो है यहाँ पे डेफिनेट अमाउंट हो जाता है। बट यदि बात करें कि कंफर्म टिकट के लिए, तो कंफर्म टिकट के लिए जो है अलग अलग रूल यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि 3 रूल जो है। सबसे पहला रूल ये है कि यदि आपका जो टिकट है, यदि आप कैंसिल करते हैं 48 आवर के पहले, मतलब 48 घंटे के पहले यदि आप टिकट आपका कैंसिल करते हैं, जो भी आपका शेड्यूल डिपार्चर होता है ट्रेन का, तो उस केस में जो है यदि आपका फर्स्ट एसी का टिकट है तो आपको 240 रुपये का यहाँ पे डिडक्शन होता है। यदि आपका सेकंड एसी का टिकट है तो आपको 200 रुपये। यदि आपका थर्ड एसी या थर्ड एसी इकोनॉमी है तो 180 रुपये। यदि आपका जो है स्लीपर का टिकट है तो आपको 120 रुपये। और यदि सेकंड सीटिंग का यदि आपका टिकट है तो आपको 60 रुपये का यहाँ पे चार्जेस लग जाता है। और ये भी जो चार्जेस है वो पर पैसेंजर जो है आपको लगने वाला है। दूसरे रूल के बारे में बात करें, दूसरा रूल ये होता है 48 आवर एंड अप टू 12 आवर। यदि आपका जो टाइमिंग होता है ट्रेन डिपार्चर का, उससे यदि 12 घंटे से लेके आप जो है 48 घंटे तक यदि आप कैंसिल करते हैं, तो उस केस में जो है आपको जो आपका टिकट का जो फेयर होता है, फेयर का 25% जो है आपको चार्जेस यहाँ पे करना होगा। तीसरा रूल ये है दोस्तों कि यदि आप जो है 12 से 4 घंटे के बीच में यदि आप टिकट आपका कैंसिल करते हैं, मतलब यदि आपका ट्रेन का जो शेड्यूल डिपार्चर है, ट्रेन का जो टाइमिंग होता है, उससे 4 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर यदि आप टिकट आपका कैंसिल करते हैं, तो उस केस में जो है 50% जो है चार्जेस आपको यहाँ पे करना होगा चार्ज के रूप में। तीसरा रूल ये दोस्तों कि यदि आप जो है ट्रेन टिकट आपका कैंसिल करते हैं 4 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में, जो भी आपका टाइमिंग होता है ट्रेन डिपार्चर का, 4 घंटे के पहले यदि आप कैंसिल करते हैं, तो उस केस में जो है 50% जो है डिडक्शन आपका किया जाता है, जो भी आपका टिकट का फेयर होता है। ये सभी जो है आपके यहाँ पे डिडक्शन होते हैं, वो पर पैसेंजर के रूप में आपको यहाँ पे लिए जाते हैं। टिकट कैंसिल करते समय जो है आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो टाइमिंग होता है, जो भी आपने जिस भी स्टेशन से टिकट बुक किया है, और आपका जो कैंसिलेशन का जो यहाँ पे टाइमिंग जो है चार्ज किया जाएगा, वो किया जाएगा जहाँ से भी ओरिजिनेशन है, मतलब जहाँ से भी ट्रेन चलती है वहाँ का जो टाइमिंग होता है चार्ट प्रिपरेशन का, उस टाइमिंग को यहाँ पे कैलकुलेट करके जो भी मैंने आपको टाइमिंग बताए हैं कैंसिलेशन के, उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और जो चार्जेस होता है आपका, जो कि आपका यहाँ पे यदि आप स्वयं भी टिकट बुक करते हैं तो जो रेलवे का चार्जेस होता है, और जो आपका पीजी चार्जेस होता है, इंश्योरेंस चार्जेस हो जाता है। यदि आप एजेंट से टिकट बुक करते हैं तो जो एजेंट का चार्जेस होता है, उन सभी चार्जेस को हटा के जो आपका फ्लैट जो फेयर होता है, उसमें से जो है चार्ज आपका डिडक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टिकट का जो अमाउंट है, इस टिकट का जो यदि यहाँ पे अमाउंट है, यदि आप टिकट बुक करते हैं तो उसमें जो है मल्टीपल चार्जेस आपके ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फेयर डिडक्शन होता है, जो आपका टिकट का जो अमाउंट होता है, उसमें से जो है चार्जेस आपके डिडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और इससे अलावा भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।